आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले गाइस क्रिस्टोफर कोलंबस। ये जो पोएम है इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर ये आपकी जो बुक है ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश क्लास 8 की, वहाँ से चैप्टर लिया गया है गाइस। ठीक है, ये पोएम मैंने एक्सप्लेन कर दी। आज हम क्वेश्चन आंसर डील करने वाले हैं गाइस। ठीक है, पेज नंबर 61 में आप देख सकते हैं गाइस, अ लिटिल मोर ऑफ द पोएम रीडिंग स्किल्स। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गाइस, देखो क्या है। Who was कोलंबस? कोलंबस कौन था? ठीक है ना गाइस, ये आपसे सवाल पूछा गया तो इसका आंसर मैंने साइड में यहाँ पर लिख करके दिया है आप लोग को। देखो क्रिस्टोफर कोलंबस, जो उनका पूरा नाम क्या था, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज अ नेविगेटर, अ कॉलोनाइजर एंड एन एक्सप्लोरर फ्रॉम इटली इन यूरोप कॉन्टिनेंट। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? एक नेविगेटर थे, एक नाविक थे। कॉलोनाइजर थे, मतलब नई नई बस्तियां बसाई उन्होंने, कॉलोनीज बसाई है ना। एंड एन एक्सप्लोरर, मतलब नई नई जगह वो एक्सप्लोर करते थे, घूमा करते थे। वो थे कहाँ के थे वो? फ्रॉम इटली, इटली से वो बिलोंग करते थे। इटली कहाँ पर है? यूरोप कॉन्टिनेंट पे आता है। ठीक है गाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज कोलंबस आइडिया अबाउट द अर्थ? कोलंबस का आइडिया क्या था अर्थ को लेकर? अर्थ से रिलेटेड उनका क्या आइडिया था? तो उनका क्या आइडिया था, वो क्या मानते थे? द अर्थ इज राउंड। वो क्या कहते थे कि अर्थ कैसी है? गोल है, राउंड है। और ये बात बिल्कुल सही भी थी, है ना। उस समय कई लोग बोलते थे कि नहीं अर्थ तो फ्लैट है ना, स्क्वायर साइज की है। लेकिन कोलंबस क्या कहते थे? अर्थ राउंड है। ओके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड कोलंबस प्लान टू सेल अक्रॉस द सी? क्यों कोलंबस ने प्लान बनाया? सेल मतलब होता है नाव को तैराना, नाव को ले जाने का। सी के उस पार, समुद्र से उस पार नाव को ले जाने का प्लान उन्होंने कैसे बनाया? तो इसका आंसर है टू फाइंड प्लेसेस टू ट्रेड। उनका पर्पस था कि नई नई जगहों की अगर मैं खोज करूंगा तो हम वहां से भी हम क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो व्यापार के चक्कर में उन्होंने क्या किया? नई नई जगहों को खोजने का सोचा गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, देखो गाइस मैंने क्वेश्चन इस बार लिख कर रखे हुए हैं आपके लिए। 4 में ए क्या है? हु हेल्प्ड कोलंबस इन हिज मिशन? कोलंबस का जो मिशन था गाइस, उसमें उनकी हेल्प किसने किया? अमेरिका की खोज की कोलंबस ने, तो ये जो मिशन था उसमें किसने हेल्प किया उनकी? आंसर है द स्पेनिश क्वीन हेल्प्ड हिम इन हिज मिशन। जो स्पेन की जो क्वीन थी, महारानी थी, उन्होंने इनकी हेल्प की थी कोलंबस की। हाउ डिड द पर्सन हेल्प हिम? द पर्सन किसको बोला है? द पर्सन, इस स्पेनिश क्वीन को कहा गया है, ये स्पेनिश क्वीन को कहा गया है कि इस स्पेनिश क्वीन ने, है ना, कैसे हेल्प की कोलंबस की? किस तरह से की भाई? आंसर देखो, द क्वीन हेल्प्ड हिम बाय गिविंग हिम शिप्स टू सेल। ये जो क्वीन थी उन्होंने कैसे हेल्प की? उनको शिप्स दी, जहाज दिए, है ना, सेल करने के, मतलब यात्रा करने के लिए। जब पानी में हम यात्रा करते हैं उसको हम सेल बोलते हैं, सेलिंग बोलते हैं। ठीक है। व्हाट वर द हार्डशिप्स? ऐसी कौन सी कठिनाइयां थी, है ना, कोलंबस हैड टू फेस, जो कोलंबस को फेस करनी पड़ी? ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनका सामना करना पड़ा कोलंबस को? वाइल, कब के दौरान? किसके दौरान? अकम्प्लिसिंग हिज मिशन, अपने मिशन को पाने के दौरान जो जो कठिनाइयां आई उनका सामना उन्होंने कैसे किया? वो कौन कौन सी तकलीफें थी कोलंबस के सामने? हार्डशिप, है ना। आंसर देखो, ही हैड टू फेस मेनी हार्डशिप्स व्हेन किंग्स डिड नॉट बिलीव हिम। उन्हें काफ़ी सारी हार्डशिप, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब राजा लोग ने क्या कर दिया? मना कर दिया, उन पर विश्वास नहीं किया। जो किंग्स लोग थे उन्हें कोई बिलीव नहीं था कोलंबस के ऊपर, उन्हें लगता था ये फालतू की बातें कर रहा है ना। मैन थॉट ही वुड फेल, और लोगों को लगता था कि वो फेल हो जाएगा अपने मिशन में। द क्रू, जो जहाज पे जो सवार होते हैं, क्रू जहाज में, है ना, जो लोग होते हैं उनको बोलते क्रू, है ना। द क्रू लिखा है द क्रू रिबेल्ड एंड द सी वॉज रफ। जो क्रू लोग थे उन्होंने भी मना कर दिया था जहाज में आने के लिए। जो जहाज में सहायता करते हैं जो लोग, उनको क्रू बोलते हैं। और जो एंड द सी वॉज रफ, और जो समुद्र था वो भी काफ़ी रफ था, मतलब काफ़ी बड़ा था और विशाल था, उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं थी गाइस। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो, वाई इज कोलंबस डे सेलिब्रेटेड? कोलंबस डे क्यों मनाया जाता है? वाई इज कोलंबस डे सेलिब्रेटेड? आपको बताना है। देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही खोज की थी, दुनिया को बताया था कि अमेरिका नाम का भी कोई एक कॉन्टिनेंट है ना। और दैट इज वाई, और इसीलिए वी सेलिब्रेट कोलंबस डे ईच ईयर, और इसीलिए हम हर साल कोलंबस डे मनाते हैं।
अब गाइस जो ग्रामर का जो पोर्शन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस। क्या दिया है देखो, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं गाइस, है ना। रीड, देखो प्रेजेंट टेंस के कुछ फॉर्म होते हैं, एक तो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस 4 टाइप के होते हैं गाइस, ठीक है, जिसमें हम वर्तमान की बातें करते हैं ना। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है ही रीड्स, वो पढ़ता है ना, न्यूज़पेपर डेली, वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो इसमें हम प्रेजेंट की हैबिट को बताते हैं ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं हम लोग, ही इज अटेंडिंग हिज आर्ट क्लास, जो अभी वर्तमान में जो हो रहा है आपकी आंखों के सामने, उसे आपको जब किसी को बताना हो तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज अटेंडिंग हिज आर्ट क्लास, वो अपनी आर्ट की क्लास को अटेंड कर रहा है, इस टाइप से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो काम खत्म हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं और उसे आपको शो करना हो तब आप बोलते हैं, जैसे सी हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, वो इस शहर में 10 साल तक रह चुका है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हम क्या करते हैं, देखो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कोई काम किसी समय से हो रहा है ना, जैसे सुबह से हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है, 4 महीने से हो रहा है, इस टाइप के, तब हम ये फॉर्मूला होता है, देखो हैज़ या हैव फिर बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये फॉर्मूला याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या था, हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या था, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और इसमें ऐसी रीड लिख दो या रीड से लिख दो, ऐसे आई एस वाली फॉर्म भी हम लगा देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पर बी में क्या दिया हुआ है गैस, देखो बी और सी दोनों ही यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दिए, है ना। चलो देख लेते हैं क्या है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है और वर्ब को यहाँ पर फिल करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हैज़ या फिर हैव लगाते हैं गाइस, और उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आप बोलोगे सर हैज़ कब लगाए, हैव कब लगाए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी प्लूरल एक से ज़्यादा चीज़ की बात हो तो हैव लगाना है, एक से ज़्यादा लोग या चीज़ों की बात हो तो हैव लगाना है, और बाकी सबके साथ सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है, ये तो ठीक है। लेकिन गाइस कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आई के साथ, आई तो सिंगुलर होता है, आई के साथ आपको हैव ही लगाना है, और यू के साथ भी आपको हैव ही लगाना है, ठीक है। आई और यू के साथ हमेशा हैव आएगा, जो भी प्लूरल चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा चीज़, सब्जेक्ट अगर आपका एक से ज़्यादा है तब आपको हैव लगाना है, और सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है। देखो जैसे इस सेंटेंस में सोनिया, ये सिंगल लड़की की बात हो रही, सिंगल गर्ल की बात हो रही, यहाँ पर आई तो नहीं लगा है ना, आई और यू भी नहीं आया है, आई और यू के साथ तो हैव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आई यू नहीं है और सिंगल सब्जेक्ट है आपका, इसलिए आप क्या लगाओगे, हैज़ लगाओगे, है ना। सोनिया हैज़, और फिर हैज़ के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेफ्ट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, सोनिया हैज़ लेफ्ट फॉर होम जस्ट नाउ, तो ये आपका सही सेंटेंस बन गया, ठीक है गाइस। आगे देखो, आई हैव, है ना, आई हैव, अब बाय की थर्ड फॉर्म लगानी है, देखो आई के साथ तो हैव आता है, ये तो पता है ना, लेकिन बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, BOUGHT बॉट, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आई हैव बॉट दैट बुक जस्ट नाउ, ठीक है। थर्ड मीना, मीना के साथ हैज आएगा, मीना हैज, डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, मीना हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी, है ना। फोर्थ मदर, सिंगुलर इसलिए हैज आएगा, मदर हैज कुक्ड, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, पनीर फॉर डिनर, ओके। वैसे ही देखो आगे क्या करना है गाइस, समझ लेते हैं इस चीज को भी। आप क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसमें आपको क्या करना है गाइस, इसमें भी देखो सिंगुलर के साथ तो हैज आता ही है, प्लूरल के साथ हैव आता है, ये हैज और हैव का तो रूल आपको बता दिया है। इसके बाद हैज या हैव के बाद आपको बीन लगाना है, बीन तो आएगा ही, और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है ना, कंटिन्यूस फॉर्म आपको लगानी। जैसे कि देखो वी के साथ प्लूरल है तो हैव आएगा, वी हैव, फिर बीन तो लगाना ही है, उसके बाद वेट की आईएनजी फॉर्म वेटिंग, ऐसे आपको लगा देना है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। वैसे यहाँ पर भी दे हैव बीन वॉचिंग, वॉच का वॉचिंग हो जाएगा, स्लीप का स्लीपिंग, यू हैव बीन स्लीपिंग। अब सी के साथ हैव नहीं आएगा, सी के साथ हैज आएगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, सी हैज बीन प्लेइंग लिख दिया हमने, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से आपको
करना है, आगे अब नहीं है गाइस। तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर।